जय जगन्नाथ भक्तों। मैं वीडियो में छोड़ता हूं तो उसी वीडियो के अंदर में मैं सिर्फ जगन्नाथ का भी कुछ आलोचना करता हूं। ये हमारा वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा तो इसको श्रवण करिए। श्रवण करने से आपको बहुत आनंद लगेगा। एक जगन्नाथ का पास जाने के लिए एक भगवान का मंदिर पड़ता है, उसी मंदिर का नाम है खीरचरा गोपीनाथ। और एक तो मंदिर रहता है साखी गोपाल। साखी गोपाल भगवान जगन्नाथ जी का स्थान पर रहे तो साखी गोपाल भगवान उनका नाम साखी गोपाल क्यों हुए हैं, हम अभी आलोचना करने के लिए जा रहा हूँ। उसी साखी गोपाल भगवान का ऊपर में साखी गोपाल भगवान का अर्थ होता है कोई अगर भगवान कहीं जगह पर साखी दिए थे दे के, इसीलिए उनका नाम साखी गोपाल हुए। ये दो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण था और एक थोड़ा जवान ब्राह्मण था। उसी जवान ब्राह्मण और बूढ़ा ब्राह्मण दोनों ने बैठकर विचार किए चलो हम लोग एक दिन वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाने के लिए दोनों का मन में तैयारी हो गया। जब दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयारी बना लिए तब वृंदावन चल पड़े। तो जाते जाते जब वृंदावन में जाकर पहुंचे, वृंदावन में मेरे किशोरी लाल का, राधा रानी और राधा कृष्ण का दर्शन किए और वृंदावन में जितना लीला खिला प्रभु ने किए थे उसी लीला खिला सबको दर्शन करने का बाद दोनों ब्राह्मण ने क्या किया, दोनों विप्र आकर क्या किए, एक गोपाल मंदिर का आश्रम में जाकर बैठे। और गोपाल मंदिर में जब वो बैठे थे दोनों का, अंदर में बूढ़ा ब्राह्मण जो था उसने क्या हुआ, हठात उसको बीमार हो गए, वो बीमार में पड़ गए। जब वो बीमार में पड़ गए तब उसने क्या किए, वो बीमार ठीक नहीं हो रहा है, शरीर में पेट का प्रॉब्लम हो गया और तो उसको तो बहुत तबीयत भी बहुत बिगड़ गया था। तब उसने और युवा ब्राह्मण जो था उसको बहुत सेवा की। संसार में सेवा का परम मूल्य दिया गया है, सेवा ही परम धर्म। तो ब्राह्मण का सेवा किए, सेवा करने का बाद ब्राह्मण ने कुछ दिन का बाद थोड़ा शरीर भी उनका आरोग्य हुए। जब आरोग्य होने वाला था तब ब्राह्मण ने, बूढ़ा ब्राह्मण ने बोला तुम्हारा सेवा में मैं संतुष्ट हूँ और तुमको मैं बहुत अच्छा पाता हूँ। उसी अच्छा पाने का कारण में मेरा एक बेटी है, तुम्हें कन्यादान कर दूंगा, मैं तुम्हें संप्रदान कर दूंगा। तब ये बात जब वो बोले, ब्राह्मण ने बोले ठीक है, आप तो ठीक है, हमको भी जीवन में विवाह करना है और आपका कन्या को मैं विवाह कर लूंगा। तो इसी तरह जब विवाह करने का बात हुआ तब वो कुछ दिन का बाद दोनों ने वृंदावन से छोड़कर पुरी धाम आए। जब वो वृंदावन से पुरी धाम आकर पहुंचे, पुरी धाम में आकर क्या किए, तब वो पुरी धाम में आए तब वो ब्राह्मण ने कुछ दिन का बाद, जो युवा ब्राह्मण था बोला मैं तो युवा हो जाऊँ, मेरा तो विवाह होने का समय हो चुका है, आप तो बोले थे आपका कन्या का हमारा साथ विवाह करने के लिए, तो आप हमको कन्या दीजिए, विवाह करूंगा मैं। तब वो ब्राह्मण ने क्या हुआ, बोला है नहीं नहीं, हम तो कब बोला था, हम तो, ब्राह्मण ने इनकार कर दिए। जब वो ब्राह्मण ने इनकार कर दिए तब वो उसी ब्राह्मण ने, तब वो राजा पुरुषोत्तम का पास वो ब्राह्मण ने गया। उस समय राजा था पुरुषोत्तम देव। उसी पुरुषोत्तम देव का पास जाकर जब वो पहुंचे, बोले राजन मेरा साथ ऐसा अन्याय हुआ है, ये ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा बात बोले थे लेकिन हमको कन्या देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तब राजा ने न्याय लिए, बोले तुम एक बात करो, तुम जाओ तुम्हारा साखी लेके आ जाओ, तुम किसी को साखी रखा है। तो वो साखी बोला साखी तो मेरा भगवान का पास हम लोग को बात हुआ था, हम लोग तो वृंदावन गया था, तो वृंदावन में मेरा गिरधर गोपाल जी का साथ बात हुआ है, गोपाल मंदिर का सामने। देखिए प्रभु कैसा, प्रभु का लीला रचने के लिए प्रभु भी बड़ा माया करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम मायाधर है। कैसे, जस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितम माया जगतो जायते जस्मिन् तिष्ठन्ति चान्ति चन्त समय कल्पानुकल्पो पुनः। इस श्लोक में कहते हैं भगवान जस्मा मायाधर है, वो अपना अपना माया को खुद रचते हैं और माया के हिसाब से वो प्रकट होते हैं और माया का हिसाब है, माया का कर्तव्य कर्म शेष होने का बाद प्रभु फिर चला जाता है अपना स्थान पर। देखिए गोपाल जी को आने वाला का समय था और ये जब राजा ने, पुरुषोत्तम राजा ने बोले जाओ तुम साखी लेकर आओ, तो साखी कहाँ से मिलेगा, साखी तो गोपाल मंदिर में वृंदावन में साखी था, तो साखी खोजने के लिए ब्राह्मण ने चल पड़े, जाकर वृंदावन में जाकर पहुंच गए गोपाल जी का सामने। बोले प्रभु आप तो साखी थे, आप हमारा साखी थे, आप तो कोई साखी था, न सोदर न जनको न जाया नैवात्मजम न चकुलम विलंबाम संदृश्यते किलो कोपि सहायक
तस्मात् शरणम मम दीन बंधु। आप ही मेरा दिन का बंधु। मेरा ना पत्नी था, मेरा ना बाप था, ना मेरा बहन था, ना मेरा भाई था, कोई नहीं था। जब हम लोग को विचार हुआ था, मैं राजा का सामने प्रमाण कराने के लिए मैं भक्ति का साथ आया है, प्रेम का साथ आया है, आपका साथ मेरा एक मैं आपको बहुत जीवन में अच्छा पाता हूँ। आप प्रभु है, प्रभु को मैं बहुत जीवन में अच्छा पाता हूँ। तो आप अगर इसका विचार करना है तो आप ही करेंगे और कोई विचार करने वाला नहीं है। 7 दिन तक उसी मंदिर में पड़ा रहा और 7 दिन का बाद स्वप्नघात हुआ। हे विप्र, आप चलिए, मैं आपका साथ साथ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोलिए, आपका शर्त हम मानने के लिए राजी हूँ। तब शर्त क्या है? तब तो जब तक हम जाएंगे आप, लेकिन हमको पीछे तरफ में मुड़ के नहीं देखना चाहिए। देखिए प्रभु को तो भक्त देख लिए। देखिए राम जी ने माता सबरी को दर्शन दिए थे, लेकिन सबरी को जो गुरु, सबरी जिस गुरु से राम का नाम लिया था, उन्हें किंतु राम का दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए इसी कारण के लिए प्रभु राजा का पास कैसे जाएंगे? ये प्रभु है, ये भगवान है, ये स्वयं प्रकट है, ये निराकार है, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे जाएगा राजा का पास? प्रभु बोलते हैं भक्त और मैं दोनों एक होता हूँ। कोई अगर भक्त होता है तो मैं उसी को ही दर्शन देता हूँ। तब प्रभु ने क्या किया? उसको शर्त बांध दिए। प्रभु मायाधर है, शर्त बांध दे। शर्त बांधने के बाद उसका पीछे पीछे चले। जाते जाते क्या हुआ, जब वो पुरी धाम आने वाला है, एक नदी का नाम था रत्नचिरा नदी। रत्नचिरा नदी, उसी रत्नचिरा नदी का पास जब वो अंदर में घुसे, उसी रास्ता दे के जा रहे थे। रत्नचिरा नदी में तो बहुत बालू था। तो उसी बालू का ऊपर में जब चलने लगे, कोई आवाज, नुपुर का आवाज नहीं हुआ, रूम झुम कुछ आवाज नहीं हुआ। तब वो विप्र ने सोचे कहीं ब्राह्मण हम भगवान हमको छोड़ के चले गए। जब घूम कर देखे, प्रभु ने क्या किए? अपना पत्थर का मूर्ति बन गए। तब वो ब्राह्मण को बोले हम यहाँ से और नहीं जाएंगे, मैं पत्थर हो गया हूँ, मेरा वादा इतना तक था, तू तेरा वादा को तोड़ दिया। प्रभु को जब देखा आकर, ब्राह्मण ने बहुत रोया। बोले प्रभु, ये संसार में देव अपश्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिण देवतारा जिसको चिंता करते हैं, हर रोज देवतारा जिसको भजन करते हैं, उसको प्राप्त नहीं होता है। आप मेरे प्रभु मेरा साथ आए, मेरे को दर्शन दिए, यहाँ आपको लड्डू गोपाल के रूप में हमारा साथ आकर दर्शन दिए, मैं तो इसमें बहुत खुशी हुआ। प्रभु संसार में क्या चाहिए? तो इस बात सुनकर तब प्रभु ने क्या, राजा को जाकर दर्शन दिया। बोला मेरा भक्त मेरा पास गया था, ये मेरा भक्त है, लेकिन ये बात हुआ था उसका कन्यादान करने के लिए मैं इस तरह आया हूँ राजा का पास। राजा पुरुषोत्तम का पास भगवान गए, जाकर उसको स्वप्नाघात किया। स्वप्नाघात करने के बाद चलो तुम देखो, तुम विश्वास करो, मैं आया था उसका साथ रत्नचिरा नदी का पास में मैं बैठा हूँ, पत्थर बन गया, ये पंडित जी हमको देख लिया। तो इस कारण के लिए जब राजा ने सुबह सुबह आकर देखा है रत्नचिरा नदी में भगवान श्री हरि ने अपना रूप प्रकट करके पत्थर का रूप में बैठे हैं गोपाल जी। तब लड्डू गोपाल ने, तब गोपाल जी ने जब गोपाल का रूप में बैठे हैं, तब वो ब्राह्मण का बात को विश्वास करके उसी ब्राह्मण को तब वो राजा ने उसको विवाह करवाया। राजा ने उसी ब्राह्मण को विवाह करवाया, उसी कन्या का साथ विवाह करने का बाद तब भगवान श्री साखी गोपाल जी को उसी रत्नचिरा नदी से लेकर पुरी धाम का सामने एक विशाल मंदिर बनाए पुरुषोत्तम देव ने। उसी मंदिर का अंदर में भगवान साखी गोपाल ने विराजमान हुए। देखिए वृंदावन से प्रभु को आने के लिए था ना, इसीलिए प्रभु आकर वहाँ लीला रचना किए। और आज भी इसी वृंदावन, इसी जगन्नाथ धाम, नीलाचल धाम जाने का समय में आपको साखी गोपाल का मंदिर दर्शन करना पड़ता है। उसी साखी गोपाल में आप अगर कभी जीवन में जाएं, उसी साखी गोपाल को दर्शन करिए। और जीवन में आपका जीवन का साखी वही है। तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेवादेव। जय जगन्नाथ। मैं इसी कथा के विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मेरा फिर जगन्नाथ का ऊपर में कुछ आपको श्रवण कराएंगे। जय जगन्नाथ।